औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। जैसे पहले हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स में दो तरह के कंट्रोल सिस्टम हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन, जबकि प्लांट्स में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन, और वो भी किसके थ्रू है? प्लांट हार्मोन्स के थ्रू। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स जो हैं, ये सब्सटेंसेस आपकी बुक पे ये प्लांट हार्मोन्स लिखे होंगे पेज नंबर 55 पे। तो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं, ये प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट की ग्रोथ पे और प्लांट के डिफरेंट रिस्पॉन्सेस, रद्द-ए-अमल वो ये शो करते हैं। वेरियस स्टिमुलाई यानी कोई भी चेंजेस प्लांट के अंदर या बाहर है उसके अगेंस्ट ये प्लांट रिस्पॉन्स बनाते हैं। तो इसमें कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं केमिकल्स जो प्लांट हार्मोन कहलाते हैं, जिसमें ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और एथिलीन है। यानी ये टोटल 5 बनते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिन्स क्या हैं, ये आपके पेज 55 पे नीचे शुरू हो रहा है। तो इनका साइंटिफिक नेम या टेक्निकल नेम कह लें इंडोल एसिटिक एसिड। तो ऑक्सिन्स को IAA भी कहा जाता है, या वेरिएंट्स, मतलब इनसे थोड़े मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो इनके साथ मिलते जुलते सब्सटेंसेस, उनको वेरिएंट्स कहेंगे। तो इसमें ये इफेक्ट कहाँ पे करता है, इनकी हेडिंग्स बन सकती है इन स्टेम, इन रूट, इन बड, एपिकल डोमिनेंस हेडिंग हो सकती है और लीफ सेनिसेंस हेडिंग हो सकती है। इस तरह से इनकी हेडिंग्स बन जाएंगी। 6 पॉइंट्स हैं ये। तो स्टेम में ये प्रोमोट करते हैं सेल एनलार्जमेंट, यानी सेल डिवीज़न के बाद सेल एनलार्जमेंट, साइज़ में बड़ा होता है, ये उसको प्रोमोट करते हैं। तो ये एपिक्स के पीछे ये मूव कर रहे होते हैं, यानी ये कह लें कि जहाँ पे एपिक्स है इसके पीछे, जहाँ पे सेल डिवीज़न हो रही है एपिक्स पे, और उसके पिछली तरफ जहाँ पे सेल एनलार्जमेंट हो रही है वहाँ पे ये इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये फिगर आपकी बुक में 107 पेज पे भी दी हुई है, जिसमें मुख्तलिफ जोन्स बताई हुई हैं। तो सेल डिवीज़न, उसके बाद सेल एनलार्जमेंट है, फिर मैच्योरेशन है और डिफ्रेंशिएशन है। ये सारे फेजेस हैं ग्रोथ के। तो ये सेल एनलार्जमेंट सेकंड फेज़ को ये प्रमोट करता है, यानी सेल एनलार्जमेंट को। फिर सेल डिवीज़न कैम्बियम में, कैम्बियम जैसे बताइए, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, वो सेल होते हैं प्लांट में जिनमें डिवीज़न की एबिलिटी होती है। फिर रूट्स की बात करते हैं, रूट्स ग्रोथ कर प्रमोट करते हैं, लेकिन लो कंसंट्रेशन में। हाई कंसंट्रेशन में ये इनहिबिट करते हैं। तो इनहिबिट ग्रोथ एट हाई कंसंट्रेशन, जैसे जियोट्रोपिज्म, रूट्स नीचे को जाती हैं इसलिए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं। तो प्रोमोट ग्रोथ ऑफ रूट्स फ्रॉम कटिंग एंड कैलसिस, कटिंग यानी जो हम कलमें लगाते हैं उनसे, ये जैसे गुलाब की कलम लगाएंगे तो उसकी जो जड़ें बनती हैं, तो उसको ये प्रोमोट करता है। कैलसिस कोई भी जो है स्ट्रक्चर जो डैमेज के बाद प्रोड्यूस होता है, इसको कैलस कहते हैं। ये माल फंक्शनिंग है, इरेगुलरली डेवलपिंग सेल्स हैं, ये उनसे भी ये प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी आगे ये प्लांट ग्रोथ की जा सकती है। फिर तीसरा पॉइंट है प्रोमोट बड इनिशिएशन। बड क्या होती है? बड जहाँ पे नई शाख निकल रही होती हैं, इसको बड कहेंगे। बड शुरू करने में ये रोल प्ले करते हैं और इनिशिएट करते हैं ये बड्स। ये फूल की कली को भी बड ही कहा जाता है, लेकिन ये शाख की बड की बात कर रहे हैं। फिर इसमें लेकिन समटाइम ये एंटागोनिस्टिक यानी अगेंस्ट काम करती है, मुखालफ काम करती है साइटोकिनिन्स के, और ये इनहिबिटरी भी है, बड की इनिशिएशन को रोकता भी है। फिर चौथा पॉइंट प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस एंड फ्रूट ग्रोथ। एपिकल डोमिनेंस होती है कि ये शुरू वाली एपेक्स वाली जो शाख, यानी ये पीक है, ये आगे को ग्रो करती है, लेकिन साइडों वाली इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करती। लेकिन अगर हम ऊपर वाली ये एपिकल बड को काट दें
तो फिर ये साइड वाली लेटरल बर्ड्स ग्रो करती हैं। ये शो करती है कि एपिकल बर्ड जो है दूसरों को दबा के रखती है और ख़ुद आगे ग्रो करती रहती है। इसी चीज़ को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन अगर इसको काट दिया जाए तो ये बाकी जो लेटरल बर्ड आज़ाद हो जाती हैं और ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इसी चीज़ को एपिकल बर्ड कहते हैं। तो ये प्रोमोट करती है एपिकल डोमिनेंस को, यानी बाकी लिटरल बर्ड्स को नहीं ग्रो करने देती और सिर्फ एपिकल जो बर्ड है उसी को ग्रो करने में हेल्प करता है ये। दे कैन समटाइम्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी होता है कि बगैर पॉलिनेशन के फल का बनना, यानी ये फल सीड के बगैर होता है, सीडलेस फ्रूट कहलाते हैं। तो कुछ प्लांट्स में ये ऐसे कुदरती तौर पर पाया जाता है, लेकिन अब आर्टिफिशियली ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया जाता है और पॉलिनेशन के बगैर ही इन प्लांट्स में फल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और ये बीज के बगैर होते हैं। काज डिले इन लीफ सेनेसेंस, यानी एजिंग, पत्तों को बूढ़ा होने से ये डिले करती है, रोकती है, यानी पत्तों को मैच्योर नहीं होने देती और कुछ स्पीशीज़ में ये सिर्फ अफेक्ट करती है। इनहिबिट एब्सिशन, यानी प्री मैच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट, फल कच्चे फल गिरने से रोकती है। एब्सिशन होता है कच्चे फल का गिरना, तो इमेच्योर फ्रूट को गिरने से रोकती है। तो फिर कमर्शियल एप्लीकेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी, ये सबके कमर्शियल एप्लीकेशन ज़्यादा पूछते हैं बोर्ड में। तो कमर्शियल एप्लीकेशन डिस्कवरी, यानी IAA की डिस्कवरी, इंडोलासिटिक एसिड के बाद तो सिंथेसाइज किया, यानी आर्टिफिशियली बनाने में ये केमिस्ट कामयाब हो गए। तो इस तरह के मिलते जुलते वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स बनाया इन्होंने केमिस्ट ने और इनको मुख्तलिफ पौधों पे इन्होंने अप्लाई करना शुरू किया। तो जो सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं जो आर्टिफिशियली या मौसमी तौर पर बनाए हैं, ये इकोनॉमिकल हैं, यानी सस्ते पड़ते हैं। IA जो प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है उसको ये कॉस्टली पड़ता है और कम मिकदार में होता है, जबकि जो आर्टिफिशियली बनाते हैं मौसमी तौर पर वो ज़्यादा मिकदार में होते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। और ये ऑफन मोर एक्टिव, और ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं प्लांट्स में, क्योंकि ये कुदरती तौर पर प्लांट्स में नहीं पाए जाते और प्लांट्स में आम तौर पर डू नॉट हैव नेसेसरी एंजाइम, इनको तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं है। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले IA के अगेंस्ट प्लांट्स में एंजाइम होते हैं, उनको तोड़ के उनके असर को ख़त्म कर सकते हैं, जबकि सिंथेटिक जो हैं इनके अगेंस्ट एंजाइम नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं। फिर सिंथेटिक ऑक्सीजन्स, इसमें NaA नेफ्थलीन, एसिटिक एसिड और दूसरा इंडोल प्रोपायनिक एसिड आ जाता है। ये क्या किस काम इस्तेमाल आते हैं, किस इस्तेमाल में? तो स्टिमुलेट्स फ्रूटिंग, यानी फल लगाने में, यानी फल पे लेके आते हैं प्लांट्स को। नेचुरल फ्रूट सेट, कुदरती तौर पर फल लगना शुरू हो जाता है। समटाइम काजेज फ्रूट सेटिंग इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, और बाद दफ़ा पॉलिनेशन के बगैर ही फल की तरफ ले जाते हैं, जिसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इस टेबल को बहुत अच्छी तरह बेटा याद कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सिलेक्टिव वीड किलर है, यानी गंदम वगैरह की फसल जो नैरो लीव्स है, तंग पत्तों वाली जो जितनी भी फसलें उनके अंदर चौड़े पत्तों वाली जो जड़ी बूटियाँ, इनको मारने के लिए ये बड़ा इफेक्टिव है, तो इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव वीड किलर है। किल्स ब्रॉड लीव स्पीशीज, डाइकोट्स को किल करता है। यूज इन सीरियल क्रॉप्स, जैसे गंदम हो गई, चावल हो गया, गन्ना हो गया, इसमें ये इन फसलों में जड़ी बूटियों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। और लान्स में, क्योंकि घास भी मोनोकॉट्स है, इसमें भी जोड़े पत्तों वाली जो जड़ी बूटियाँ होंगी उनको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इनहिबिट्स स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज, जो आलू स्टोर हाउस में पड़े होते हैं उनके फूटने को रोकता है। और तीसरा, प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी एब्सेशन को इनहिबिट करता है, यानी कच्चे फल को गिरने से रोकता है, रिटार्ड एब्सेशन। ये हो गया ऑक्सीजन। दूसरा वाला है जबरलिन। दीज आर प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम फंगल कल्चर, तो फंजाई लगाई जाती है, फंजाई एक्चुअली ये प्रोड्यूस करती है, वहाँ से फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ये प्रोमोट करता है सेल एनलार्जमेंट, ये सेम वही काम कि सेल डिवीजन के बाद सेल एनलार्जमेंट, सेल के साइज के इंक्रीज में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। आल्सो प्रोमोट सेल डिवीजन भी, लेकिन कहाँ पे? एपिकल मेरिस्टम में।
जो पीक पे मौजूद होती है एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे ये इसको प्रोमोट करता है, आगे बढ़ने में, ग्रोथ में हेल्प करता है, और कैम्बियम में भी। फिर दूसरा पॉइंट, प्रोमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट्स। रोजेट प्लांट्स में बोल्टिंग बोलते हैं, जो सर्कुलर लीव्स बनाते हैं रोजेट प्लांट, तो उसके मखसूस किस्म की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प करता है। इसको हम सर्च कर लेते हैं, बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स। बोल्टिंग इन प्लांट्स, ये जो स्ट्रक्चर्स लास्ट पे बन रहा है इसको बोलते हैं बरल इन बोल्टिंग इन रोजेट। ये स्ट्रक्चर्स, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स है ये बोल्टिंग, यानी तरतीब जो पत्तों की है ये वाली, इसको बोल्टिंग कहते हैं। कि नीचे पुरानी पत्तियां ओल्डस, ऊपर नई पत्तियां आती जाती हैं, नीचे ओल्ड और ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है इसको बोल्टिंग कहा जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हेल्प करती हैं। फिर प्रोमोट्स बर्ड इनिशिएशन। बर्ड का आइडिया हो गया आपको, बर्ड यानी ये जो तना या शाख निकलती है नई, उसके इनिशिएशन में हेल्प करती है। इन शूट्स ऑफ क्राइसेंथेमम कैलस, कैलस यानी जो इरेगुलर ग्रोथ है क्राइसेंथेमम गुलेदौदी पौधे में, उसमें हेल्प करती है। लीफ ग्रोथ को हेल्प करती है। फिर फ्रूट ग्रोथ को हेल्प करती है। मे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी यानी पोलिनेशन के बगैर फल बनने के अमल को प्रमोट करती है। एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करती है, ऑक्सीजन को सपोर्ट करती है। एपिकल डोमिनेंस पता चल गया कि ये ऊपर वाली एपिक्स वाली ग्रो करती रहती है और लेटरल बर्ड को ग्रो नहीं होने देती है। अगर काटते हैं तो ये लेटरल आज़ाद हो जाती हैं। तो ये जो दूसरों को नहीं ग्रो करती इसको डोमिनेंस कहेंगे, यानी एपिक्स वाली बर्ड जो है बाकियों को ग्रो नहीं करने देती, इसको एपिकल डोमिनेंस कहेंगे। ब्रेक बर्ड एंड सीड डोरमेंसी यानी नई शाखों की जो डोरमेंसी है, नींद की हालत है, गनूदगी की हालत है, उसको तोड़ के उसको ग्रोथ में हेल्प करती है। और सीड को भी डोरमेंसी को तोड़ती है। समटाइम्स मे सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट। रेड लाइट फ्लावरिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको अगर जबरेलिन को स्प्रे कर दिया जाए तो रेड लाइट की जगह ये फ्लावरिंग इंड्यूस करती है। तो प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। वाइल इनिवेट्स इन शॉर्ट डे प्लांट, जबकि शॉर्ट डे छोटे दिन के जो रिक्वायर्ड होते हैं छोटे दिन वाले प्लांट्स, उनमें ये इनिवेट करती है। काज ले इन लीव सेनिसेंस यानी पत्ते को बूढ़ा होने से रोकती है कुछ स्पीशीज़ में। फिर कमर्शियल एप्लीकेशन की बात करेंगे। सम ऑफ देयर कमर्शियल एप्लीकेशंस में एक तो GA जबरलिन ए प्रोमोट्स फ्रूट सेटिंग, फल लगाने में मदद करता है। टेंजरीन्स बोलते हैं जो तुरशावा फल, तुर्श फल जैसे किन्नू हो गया, नींबू हो गया, लेमन लीमू, और इस तरह के जितने भी फल हैं, ऑरेंजेस वगैरह, इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको टेंजरीन्स कहेंगे। पियर्स में यानी नाशपाती में यूज़ फॉर ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स यानी बीज के बगैर अंगूर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी हो गई। एंड आल्सो इंक्रीज द बेरी साइज यानी उनके फल के साइज को बढ़ाता है। फिर GA इज़ यूज इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी मशरूबात बनाने वाली इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और ये स्टिमुलेट करता है अमाइलेज प्रोडक्शन, अल्फ़ा एमाइलेज प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये अल्फ़ा ये अमाइलेज की एक टाइप है। इन बार्ले के अंदर ये मौजूद होता है, इसको तोड़ के ये ग्लूकोज बनाता है, फिर बाकी प्रोसेस शुरू करता है। एंड दिस प्रोमोट्स माल्टिंग प्रोसेस यानी शीरा बनाना, यानी मशरूबात के लिए जो शीरा बनाया जाता है मिठा पैदा करने के लिए, वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है।
तीसरा टू डिले राइपनिंग, यानी फल के पकने को डिले करता है, लटकाता है, यानी जल्दी फल को पकने नहीं देता। और इम्प्रूव स्टोरेज, और उसके इस तरह से स्टोर करने में हेल्प करता है कि फल को पूरी तरह पक जाएगा तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको पूरा पकने नहीं देता और इस तरह से स्टोरेज में हेल्प होती है। तो इस तरह से बनाना और ग्रेप फ्रूट्स की स्टोरेज लाइफ को इंक्रीज़ करता है। फिर नेक्स्ट है इसमें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रोमोट करता है स्टेम ग्रोथ, ये भी सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, एक पहला स्टेप जो है एपिकल मेरिस्टम में और कैम्बियम में। फिर प्राइमरी रूट ग्रोथ को रोकता है। प्राइमरी को रोकेंगे तो इसका मतलब लेटरल रूट्स जो साइडों वाली रूट्स है वो ज़्यादा ग्रो करेंगी। सेकेंडरी प्रोमोट्स लेटरल रूट ग्रोथ, तो इसका मतलब कि इनिबिट कर रहा है प्राइमरी को और लेटरल को प्रोमोट कर रहा है। तो प्राइमरी रूट ये वाली होगी, इसकी ग्रोथ को रोकता है और जो साइडों पे रूट्स हैं इनको प्रोमोट कर रहा है। फिर प्रोमोट बड इनिशिएशन एंड लीफ ग्रोथ, यानी नई शाख की जो बड है उसको प्रमोट करेगा, लीफ ग्रोथ को प्रमोट करेगा। फिर फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा, लेकिन पार्थिनोकार्पी इंड्यूस नहीं करेगा, यानी बगैर सीड के फल प्रोड्यूस नहीं करता। प्रोमोट लेटरल बड ग्रोथ, यानी साइडों पे जो शाखें निकलती हैं उनके लेटरल बड उनकी ग्रोथ को प्रोमोट करता है। इन जो लेटरल शाखें निकलती हैं साइडों वाली, इनको प्रोमोट करेगा। काज डिले इन लीफ सेनेसेंस, पत्ते के बूढ़ा होने से रोकेगा। प्रोमोट्स स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा के ओपन होने को प्रोमोट करेगा। फिर कमर्शियल एप्लीकेशन साइटोकाइनिन डिले एजिंग ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप्स, यानी जो ताज़ा पत्तों वाली सब्जियां हैं उनमें, यानी उनके ख़राब होने को, बासी होने को रोकेगा। जैसे कैबेज हो गई, बंद गोभी, सलाद हो गई, एज वेल एज कीपिंग फ्लावर्स फ्रेश, फूलों को फ्रेश रखेगा, ताज़ा रखेगा। दे कैन आल्सो बी यूज टू ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सम सीड, कुछ सीड्स के ख्वाबीदगी की हालत को तोड़ने में मदद करता है ताकि सीड को जब लगाएं तो वो ग्रो करे नए प्लांट में। अब सिसिक एसिड है चौथा, इनहिबिट स्टेम एंड रूट ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ को भी रोकता है। एक्चुअली ये दो जो लास्ट हैं ये अंडर स्ट्रेस कंडीशन है, जब पानी या टेम्परेचर तब्दील हो गया या पानी की कमी होगी, कोई भी प्लांट को स्ट्रेस आती है तो ये दो हार्मोन प्लांट प्रोड्यूस करता है और ये जो कंडीशंस हैं ये उसी के रिलेटेड हैं। यानी स्टेम की ग्रोथ को रोकता है, रूट की ग्रोथ को रोकता है, नोटेबली मतलब नुमाया तौर पर फिज़िकल स्ट्रेस, जब उसको बाहर टेम्परेचर की कमी जाती है या पानी की कमी है, इस वक्त ये ऐसे करता है। यानी ड्रॉट पानी की कमी में, वाटर लॉगिंग अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ गया, जड़ों का सांस लेना मुश्किल है इस वक्त। प्रोमोट्स बड, यानी जो बड है नई शाख निकलनी है उसको प्रोमोट करेगा। सीड डोरमेंट कर देगा, यानी सीड को सला देगा कि अब वो लगाएंगे भी तो जर्मिनेशन नहीं होगी। तीसरा प्रोमोट्स फ्लावरिंग, फूल जल्दी जल्दी लेके आएगा। इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड इनहिबिट्स इन लॉन्ग डे प्लांट, ये शॉर्ट डे लॉन्ग डे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल के साथ। यानी एंटागोनिस्टिक है जिबरेलिन के। समटाइम्स प्रोमोट्स लीफ सेनेसेंस, पत्तों के जल्दी बूढ़ा होने में मदद करता है। यानी अगर स्ट्रेस कंडीशन है तो उसने कोशिश करनी होती है प्लांट्स ने जल्दी जल्दी फूल आए, सीड बने और सीड भी डोरमेंट हो, पत्ते जो हैं वो गिर जाएं ताकि उसके जो वाटर लॉस है एवापोरेशन के ज़रिए से, ट्रांसपिरेशन से वो रुक जाए। तो प्रोमोट्स अब्सिशन, फलों को जल्दी जल्दी गिराएगा। प्रोमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद करेगा ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस ना हो अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस, अगर पानी की कमी है तो। फिर कमर्शियल एप्लीकेशन है कि एब्सिसिक एसिड को स्प्रे किया जाता है ट्री क्रॉप्स पे, फलों वाले जो दरख्त हैं, ताकि फल को गिरने को रेगुलेट कर सकें, यानी एक साथ पूरा फल गिरे और एंड ऑफ द सीज़न, वो भी सीज़न के आखिर में। दिस रिमूव्स द नीड ऑफ पिकिंग ओवर ए लार्ज टाइम स्पेन, क्योंकि बारी बारी अगर फल पकेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और इसको पिक करना पड़ेगा, ये टाइम को बचाने के लिए। फिर इथीन है, इनहिबिट्स स्टेम ग्रोथ, तने की ग्रोथ को रोकती है नोटेबली नुमाया तौर पर, और वो भी फिज़िकल स्ट्रेस। तो दोनों फिज़िकल स्ट्रेस के दौरान काम करते हैं।
इनहिबिट्स रूट ग्रोथ, जड़ की ग्रोथ को रोकती है। ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ बर्ड, बर्ड की डोरमेंसी को तोड़ती है, बर्ड यानी ग्रो करती है लेटरल ब्रांचेस को। प्रोमोट्स फ्लावरिंग, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग की तरफ लेके आती है। प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग, और फल को पकने की तरफ लेके आती है। तो ये अंडर स्ट्रेस कंडीशन ये सारे अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट करता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देगा लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जल्दी करेगा, फूल और फल लाएगा ताकि जल्दी से जल्द सीड बन जाए और सीड इस तरह से अपनी अगली नस्ल को बचा सके। कमर्शियल एप्लीकेशन में है तो एथीन इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फूल लेके आएगी। स्टिमुलेट राइपनिंग ऑफ टोमेटो, टमाटरों में पकने की तरफ लेके आएगी। सिट्रस फ्रूट, तरशावा फल यानी ऑरेंजेस वगैरह, नींबू वगैरह उनमें। फिर द कमर्शियल कंपाउंड एथेफोन, ये मार्केट में मिलता है एथेफोन की शक्ल में। जब इसको स्प्रे किया जाता है ये ब्रेक डाउन होती है इसमें और इसमें से इथीन निकलती है इन द प्लांट्स और इज सप्लाइड टू रबर प्लांट, और रबर प्लांट में ये सप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने से क्या होगा, ये फ्लो ऑफ लेटेक्स, क्योंकि इन प्लांट्स में से रबर निकाला जाता है तो ये जिसको लेटेक्स कहते हैं तो उसके फ्लो में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट ये हमारे प्लांट हार्मोन्स हो गए 5। तो इनको जो है तरतीब में इनके जो पॉइंट्स हैं याद कर लें, ख़ास तौर पे इनके कमर्शियल एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं। बाकी हुआ तो मैं आपको इसमें से मज़ीद MCQs कैसे आते हैं उसके बारे में क्लासेस शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो आपको ये सारा कुछ गाइड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।